नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कमला दास की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता के बारे में। ये एक ऐसी कविता है जो प्यार और किसी अपने को खोने के डर के उस एक पल को पकड़ती है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। हाँ, ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम में से ज्यादातर लोग गुजरे हैं और पता है यही इस कविता की आत्मा है। तो आइए समझते हैं कि कैसे कमला दास, जिन्हें माधवीकुट्टी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी एक बहुत ही आम सी कार राइड को उम्र, मौत और अपनी मां के साथ रिश्ते पर एक गहरे सोच विचार में बदल देती हैं। वो अपनी बेबाक और ईमानदार राइटिंग के लिए जानी जाती थीं और इस कविता में वो हमें अपनी एक बहुत ही निजी यात्रा पर ले जाती हैं। तो कविता की शुरुआत एक बिल्कुल आम से सीन के साथ होती है। पिछले शुक्रवार की सुबह है और कवयित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए गाड़ी चला रही हैं। और ये है वो पहला मंजर। उनकी 66 साल की माँ बगल की सीट पर ऊँघ रही हैं। उनका मुंह थोड़ा खुला हुआ है। ये एक बहुत ही आम रोजमर्रा का नजारा है ना, लेकिन असल में यहीं से कवयित्री के मन में वो विचारों की लहर शुरू हो जाती है। तो अब चलिए कवयित्री के मन की दुनिया में उतरते हैं, जहां ये साधारण सा नजारा एक झकझोर देने वाले एहसास को जन्म देता है। सोचिए, ये कितनी मजबूत और दर्दनाक तुलना है। अचानक वो अपनी सोती हुई मां को नहीं देख रही हैं, बल्कि वो अपनी मां की मौत की सच्चाई का सामना कर रही हैं। चेहरा बेजान और पीला है, एक लाश की तरह। राख जैसा शब्द का इस्तेमाल यहां बहुत गहरा मतलब रखता है। ये सिर्फ पीलेपन की बात नहीं है, ये असल में जिंदगी की एनर्जी की कमी और कमजोरी का एहसास कराता है, जैसे मां के अंदर से सारी जिंदा दिली खत्म हो गई हो। और ये एहसास कवयित्री को अंदर तक हिला देता है। और ये ख्याल ये इतना भारे, इतना परेशान करने वाला है कि वो इससे भागना चाहती हैं। इसलिए वो जानबूझकर अपना ध्यान कहीं और लगाती हैं, कार के बाहर की दुनिया पर। और जैसे ही वो बाहर देखती हैं ना, कविता में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अपने ख्यालों से बचने के लिए वो बाहर देखती हैं और वहां उन्हें जो दिखता है वो उनकी मां की खामोशी के बिल्कुल उलट है। यहीं पर हमें कविता का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक तरीका देखने को मिलता है। एक तरफ कार के अंदर की दुनिया, जहां मौत का डर है, बुढ़ापा है, और दूसरी तरफ कार के बाहर, जहां जिंदगी की पूरी एनर्जी है। पेड़ दौड़ते हुए दिख रहे हैं और बच्चे खुशी से घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये जिंदगी और मौत के बीच का एक बहुत ही साफ और मजबूत कंट्रास्ट है। खैर, सफर आगे बढ़ता है और वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और यहाँ वो अब बाहर की दुनिया में छिप नहीं सकती। उन्हें एक बार फिर अपनी मां और अपने अंदर के डर का सामना करना ही पड़ता है। सिक्योरिटी चेक के बाद वो अपनी मां को कुछ दूरी पर खड़ा देखती हैं और यहां वो एक और पावरफुल कंपैरिजन करती हैं, जो लाश शब्द जितनी ही असरदार है। तो इस तुलना के पीछे क्या है? सर्दियों का चांद, वो धुंधला, छिपा हुआ और कमजोर सा होता है। उसमें गर्मियों के चांद जैसी चमक और गर्मी नहीं होती। ये उसकी मां की नाजुक, फीकी पड़ चुकी हालत को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। और पता है, ये जो डर है, ये कोई नया डर नहीं है। ये तो बिछड़ने का एक गहरा पुराना डर है। वही डर जो एक बच्चे को अपनी मां से दूर होने पर महसूस होता है। अब यही डर एक हमेशा के लिए बिछड़ने की सोच के साथ वापस आ गया है। और इसी के साथ हम कविता के सबसे मशहूर, सबसे पावरफुल हिस्से पर पहुंचते हैं। अपने अंदर की भावनाओं के तूफान के बावजूद कवयित्री के आखिरी शब्द और एक्शन बहुत सोच समझकर चुने गए हैं। यहां मुस्कुराया शब्द को बार बार दोहराने का एक बहुत खास मतलब है। वो सिर्फ मुस्कुराती नहीं है, वो मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं। ये एक कोशिश है, एक तरह का दिखावा है। तो सवाल ये है कि इस मुस्कान के पीछे आखिर छिपा क्या है? जाहिर है, ये कोई खुशी वाली स्माइल तो नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। असल में इस एक मुस्कान के 3 गहरे मतलब हैं। पहला तो ये कि ये एक नकाब है जो उनके अपने दर्द को छुपाता है। दूसरा, ये उनकी मां के लिए एक दिलासा है। ये कहने का एक तरीका है कि सब ठीक हो जाएगा। और आखिर में ये प्यार का एक बहुत गहरा रूप है, अपने डर को साइड में रखकर अपनी मां को एक उम्मीद भरी विदाई देने के लिए। और आखिर में ये कविता हमारे लिए यही एक सवाल छोड़ जाती है। ये सिर्फ उम्र बढ़ने और मौत के बारे में नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा इस बारे में है कि हम उन लोगों से प्यार का इजहार कैसे करते हैं जिन्हें हम खोने से सबसे ज्यादा डरते हैं।